क्योंकि ये मंच जो है ना, ये मंच हमें आज के हालात को देखते हुए हम जैसे वक्ताओं को ये एक मैं कहूँगी कि हमें खुश करता है कि आप इनको बताइए कि आज के युवा की भूमिका क्या है। गुरु तेग बहादुर जी पर हम बोलते हैं, गुरु तेग बहादुर जी गुरु जो हुए हैं, आप देखिए हमने कहा सिंहों की कहानी, सिंह शब्द जो था ये गुरु गोविंद सिंह जी ने दिया था, मैंने पिछले साल भी बताया था। अत्यधिक उसमें मैं विस्तृत नहीं बोलूँगी क्योंकि डॉक्टर दिनेश सर ने बहुत कुछ बता दिया, मैं बताना चाहती हूँ बहुत बता रहे, बहुत नॉलेजेबल पर्सन है, उनके सामने हम लोग की चरणों की धूल भी नहीं है, धूल के कण के बराबर भी नहीं है जो कुछ उन्होंने बताया, उस साइड में नहीं जाऊँगी। लेकिन मैं ये कहूँगी कि प्राणी करो प्रयाण अभय, ये बच्चों के लिए आज की युवा प्रयाण, प्राणी करो प्रयाण अभय, भावी इतिहास तुम्हारा है, ये नक्श अमाते पूछते हैं, सारा आकाश तुम्हारा है। क्योंकि आज जो हालात बन रहे हैं, परिस्थितियां बन रही हैं, आज पूरे भारत की ही नहीं, मैं कहूँगी संपूर्ण विश्व की दृष्टि आज हमारे इस पंजाब पर है कि आज माँ नानकी के सपूत गुरु तेग बहादुर जी जैसा या गुरु गोविंद सिंह जैसा हमारे गुरु जैसा कोई ऐसा सपूत पैदा हो जो आज की इस परिस्थिति को संभाल सके। और आज मुझे नहीं लगता कि हम इतने सामर्थ्यवान हैं, लेकिन हम लोग, हमारी पीढ़ी के लोग, हम आज इस युवा पीढ़ी से ये उम्मीद करते हैं कि यहाँ बोल के चले जाना ही काफी नहीं है, इनको अपने जीवन में उतारने का प्रयत्न करो। और आज के बच्चों से, लड़कियों से खास कर कहना चाहूंगी कि गुरु तेग बहादुर जी का एक मुख्य विषय था धर्मांतरण। आज भी वही स्थिति है, धर्मांतरण होता था, आज भी हो रहा है, लेकिन आज एक तुम जो हर जिहाद है, चाहे वो लव जिहाद है, चाहे वो मेडिसिन जिहाद है, चाहे वो आपको हॉस्पिटल जाइए वेंटिलेटर जिहाद है, हर तरफ जिहाद है। और जिहाद के पीछे मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहूँ, आप सभी समझते हैं, आप संभल कर कदम रखिए, अपने माता पिता की, अपने संस्कारों की, आप ये 4 दिसंबर सहयोग संस्कार सेवा समर्पण, इनको चलते, इनके चलते हुए राष्ट्र को संभालने का प्रयत्न कीजिएगा, तभी हम एक अच्छा राष्ट्र जो उसको संभाल पाएंगे। ऊपर बैठे नेता कुछ नहीं कर सकते, आप कोई एक मोदी है या कोई भी हो, वो एक हम लोग अपने 2 बच्चों को नहीं संभाल पाते, पीछे जाके नहीं दे सकते, हम लोगों का दायित्व बनता है माता पिता का भी, और बच्चों का एक दायित्व बनता है, गुरु का शिक्षकों का दायित्व बनता है समाज को सुधारने के लिए। ये जो भाषण प्रतियोगिताएं करवाई जाती है, ये हमारे समाज को, हमारे राष्ट्र का उत्थान के लिए करवाई जाती है, इसलिए नहीं कि आपको हमने सम्मान करना, हमें सम्मान दे दिया, आपको सम्मान दे दिया, वो बस ये एक परंपरा बनी हुई है, आप सभी ही इसके अधिकारी। तो इस जो धर्मांतरण की समस्या है, इसके तो मैं ध्यान दें, उन्हीं गुरु शिक्षाओं को हम याद रखते हुए उनके पक्षों पर चलने का प्रयत्न करें, तभी ये जो हमारी जितनी भी संस्थाएं मिलती चाहिए, संस्थाएं बहुत बन जाती हैं, लेकिन हम अपनी जिम्मेवारी नहीं निभा पाते हैं, संस्थाओं से हटकर व्यक्तिगत रूप से हम अपने कर्तव्य पर ध्यान दें, ये हम सबकी एक जिम्मेवारी बनता है। पहले भी कहा था, सभी कहते हैं कि जब एक बच्चे ने बोला था कि संस्कृत काल गीता में श्लोक आता है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मनाः। रामचरितमानस में कुछ खास कहते हैं, जब जब कोई धर्म की हानि, बाढ़ी असुर आदिम अभिमानी, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरहु दयानि सच्चिदानंद। जब जब भी धर्म की हानि हुई है, तभी कभी किसी मनुष्य, किसी महान आत्मा को, किसी देवता को जन्म लेना पड़ा, अवतार लेना पड़ा, ताकि धर्म को बचाया जा सके। धर्म ये नहीं कि मैं ब्राह्मण हूँ तुम क्षत्रिय, किसी बात ने यही कहा, धर्म पहले हमारा, हम एक विषय था हिंद की चादर, मैं बड़ी देर सोची कि कोई ऐसा टीचर ने तैयार करवाया हो, कोई ऐसा विद्यार्थी आए जो हिंद की चादर इन 2 शब्दों को स्पष्ट कर सके। मेरा ख्याल है कि हम लोग हिंद की चादर हिंदुओं से ले लेते हैं, हमारा भारत पहले हिंदुस्तान है, जो हिंदुस्तान के इस संविधान को मानता है, उसके रूल रेगुलेशन को मानता है, चाहे किसी जाति से क्यों ना हो, वो हमें, वो हिंदुस्तानी है, हिंदुस्तानी रहने वाला। पंक्तियां हैं, मजहब नहीं सिखाता आपस में वैर रखना, लेकिन मैं कहती हूँ मजहब सिखाता है, लेकिन धर्म नहीं सिखाता आपस में वैर रखना। इस पंक्ति पे गौर से विचार करना। जो भाषा के यहाँ पे बैठे हैं, या आप में से टीचर बैठे होंगे जो लिटरेचर के हैं, वो
विचार करें, इन पे शब्दों पर जरा ध्यान दिया करो कि कहने वाला क्या कह रहा है। एक पंक्ति बच्चों ने बहुत निकाला, वही फिर नेट से उठा के लाते बैठे तो वही होता है, शिर दिया पर शीश नहीं दिया। इन शब्दों पे मैंने दिन से बड़े दिन से सोची कि इसका मतलब क्या है। शिर और शीश तो दोनों एक ही शब्द है सर, शिर और शीश एक ही मानते हैं लोग, लेकिन उस पंक्ति को मैंने पता नहीं 4-5 दिन से मैं सोच रही थी कि इनमें अंतर कहाँ आता है, क्योंकि एक मतलब लिटरेचर वालों को एक बीमारी कहता है कि शब्द में गहराई नहीं जाते हैं लोग। उन्होंने कहा कि शिर और सिर क्या है, ये ऊपर वाला है, ये साथ शिर, शीश क्या है जो हम इतने हिस्से ऊपर का है। उन्होंने शीश दिया, ये नहीं झुकने दिया मैंने। धर्म की खातिर उस औरंगजेब के आगे नहीं झुकने दिया, लेकिन अपने पर्यावरण का बलिदान उसका बलिदान दिया। मैं आपसे हमेशा इस बार भी मैं कहूंगी कि प्लीज आप भी थोड़ी सही ना इस टॉपिक से, चारों टॉपिक्स को पढ़ के पहले इसको समझा करो और फिर बच्चों को दिखाया। तो चलिए ज्यादा समय लेते, अब मैं आपको जी